किन्हीं कारणवश मेरा मोबाइल बीमार हो गया, सच में उसको सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ हो गया है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और बात मानिए कि आज की मार्केट की स्थिति देखकर लग रहा है कि सच में दिहाड़ी कर लीजिए, मतलब किसी का लेबराई कर लीजिए, मजदूरी में कर लीजिए, वो आपको ठीक पड़ेगा। क्योंकि आप फील करेंगे ना कम से कम, भाई चलो मैंने 8 घंटे 7 घंटे कहीं आप मैंने अपना समय दिया, वहाँ से मुझे कम से कम 600-700 रुपये मुझको मिल तो रहा है, लेकिन आज का जो मार्केट हो गया है वो सब काफ़ी दयनीय हो गया। बात मानिए, ये सिर्फ मुझे नहीं तो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मार्केट वही है भाई, ऐसा नहीं कि सबके लिए मार्केट अलग होगा। जो मार्केट मेरे लिए वही मार्केट आप लोग के लिए भी होगा। इस चीज़ में हमेशा महसूस कर, भले आप देखा ना, कुछ लोगों के अंदर होता है कुछ चीज़ें बोल देते हैं, बता देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं तो लेकिन वो फील नहीं कर पाते। मैंने कहा ना, आज से 12 साल पहले का मार्केट की स्थिति और आज की मार्केट की स्थिति अगर बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम हर आदमी का बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझको जहाँ तक लगे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना है तो दूर की बात है सर, हम लोग माइनस में जा रहे हैं, मतलब घाटे में जा रहे हैं। और इसको आप चाहे जो भी कहिए, मेरे अनुसार ये ठीक नहीं है। और इसको कैसे सुधारा जाए मुझे खुद नहीं समझ। मैंने कहा ना कि आज मैं ऑप्टिकल लाइन में धीरे धीरे आज 12 साल 13 साल मुझको इस लाइन में हो गया। मैंने ये जो दौर में देख रहा हूँ, ये दौर मैंने कभी फील नहीं किया। और मुझे मैंने कहा ना, कभी मेरे चेहरे पर ये सिकन भी नहीं आ रहा था कि नहीं यार, मैं जिस लाइन में गया वही लाइन गड़बड़ी, क्योंकि मुझको अपना ना सब कुछ सच कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यार लगता है, क्योंकि इस लाइन में सब कुछ है, मान सम्मान रुपया पैसा सब कुछ मिलता है, इसलिए मुझको ये लाइन अच्छा लगा। साथ में लोगों की सेवा करने का एक मौका मिलता है। लेकिन जो मार्केट की स्थिति चल रही है और जो मार्केट कह रहा है उसके अनुसार तो लग रहा है भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेना पड़ेगा, या तो दुकान बंद करके किसी का लेबरिंग करना पड़ेगा, किसी का मजदूरी करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सच में बहुत बुरा चल रहा है। और लोग कह रहे हैं चलो भैया डॉक्टर साहब धीरे धीरे मार्केट उठेगा, भैया मार्केट उठेगा कहाँ से पता ही नहीं चल रहा है कि कहानी क्या। सोचिए कि सुबह साढ़े लगभग 11 साढ़े 10 पौने 11 बजे का आया हो, और इस समय लगभग लगभग 3:30 पौने 4 होने जा रहा है। और अगर बात होने की कर रहे हैं तो एकदम नील लपेटा सन्नाटा है। सोचिए क्या स्थिति होती होगी। और घर वालों को लग रहा है, परिवार को लगता है कि नहीं अब बंदा कमाने गया है भाई, वो भी अपनी जगह नहीं है सही है, क्योंकि भाई उनको भी, क्योंकि भाई देखिए हर आदमी, चाहे मैं हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, आदमी अपने घर छोड़ के बाहर निकलता है, फील्ड में काम करने के लिए जाता है, तो हर आदमी के परिवार वाले ये सोचते हैं कि भाई वो कमाने गया है और वहाँ से सोचा इनकम करेगा करेगा। लेकिन जो अपने काउंटर पर बैठा है उसकी स्थिति क्या है, क्या दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, उसको कोई फील ही नहीं कर सकता। वो फील करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व तो अपने परिवार के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना, उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ढंग से चलाने की व्यवस्था, ये पुरुषों के हाथ में है, ये हम लोग के हाथ में है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सच में काफ़ी दयनीय स्थिति होगी। अब बात मानी, रो नहीं सकता है, आंसू नहीं निकल सकते, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। और बात में, और ऐसी परिस्थितियों में लोग कहते हैं ना कि भैया कैसे गलत काम कर लेता है आदमी, कैसे गलत चीज़ों को दिमाग में करने लगता है, तो ये कुछ कोई करता नहीं भैया, ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि उसके दिमाग में वो चीज़ें चलने लगती है, वो फील कर लेता है। क्योंकि सभी खर्चे एक तरफ है भाई, घर का खर्च करना, व्यवस्थाएं करना, बच्चों का फीस हो गया, अपना खर्च हो गया, दुकान का भाड़ा हो गया, ये सब कुछ एक दुकानदार के दिमाग में घूमता रहता है। और मुझको सच में मुझको कभी फील होता है भैया कि इससे अच्छा है कि किसी का 10,000 12,000 15,000 की नौकरी कर लीजिए, वो ठीक है। कम से कम आपको ये तो पता रहेगा नहीं भैया मुझको महीने के आखिर में इतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मार्केट की स्थिति और सच में जो आजकल का जो परिवेश चल रहा है उसके अनुसार इतनी बुरी स्थिति चल रही है कि किसी से कहने में भी शर्म लगती है। लेकिन हाँ, कहा जाता नहीं कि भाई कि धंधा धंधा होता है, और धंधा आपको कभी भी गिरने नहीं चाहिए, भी मैं मानता हूँ। लेकिन कम से कम प्रभु को इतना तो सोचना चाहिए कि नहीं, उसको वो व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने 2000 मैंने कहा ना, आज से 12 साल पहले या 12 साल पहले की बात है, मतलब कि 2012-13 में मैंने अपना क्लिनिक का शुरुआत किया था। और मैं उस समय इतना खुश रहता था कि मुझको लगता था चलिए रोज का मुझको कम से कम 400 500 रुपये 600 रुपये मुझको मिल जाता था, कि उस समय 600 रुपये की वैल्यू थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो 600 रुपये मतलब कुछ भी नहीं किया, मेरा नील बेटा सन्नाटा मान के लिए। अगर 600 700 रुपये कोई कमा रहा है या 1000 रुपये तक कमा रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि सिर्फ साग भाजी लेनी चाहिए आपको, दो दो 250 300 रुपये खर्चे हो जा रहा है, और इसको आप फील करेंगे सर। तो उसके अनुसार मैंने कहा ना कि सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग बढ़नी चाहिए, लेकिन अर्निंग बढ़ना तो छोटी की बात है सर, हम लोग मानने समझा रहे हैं। अब इसको कैसे सुधारा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लोगों को सिर्फ विकास विकास दिख रहा है भैया कि हाँ ये विकास हो रहा है, ये रोड बना, ये ट्रेन आ रही है, ये मंदिर बना, ये चीज़ सब कुछ तो हो रहा है। लेकिन क्या कभी कोई सोचता है कि नहीं हम आम जनता क्या चाहती है, उसको रोजगार चाहते हैं, उसको व्यवस्थाएं चाहती है कि नहीं, आम जनता को लोगों को फील कर, लोगों को ये अनुभव कैसे किया कि मुझको खुद नहीं समझ में आता है
और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों को कोई सुन रहा है तो इसको मोदी जी तो जरूर बचाए कि, कि वो समझे, कम से कम लोगों की भावनाओं को समझे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई। सोच आप इनका बढ़ना चाहिए। और आज लोग कहेंगे कि आप काम नहीं कर रहे हैं या आपके काम करने में मन नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं सर। हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि पैसे की सोर्स ऑफ इनकम वो बढ़ाए। अब उसके लिए चाहे वो कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार है, लेकिन उस टाइप का होना भी चाहिए। मार्केट में पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसा नहीं आएगा तो भाई मार्केट में अगर पैसा घूमेगा नहीं तो हम लोग जैसे जो मिडिल फैमिली वाले लोग हैं या जो मिडिल तबके के लोग काम कर रहे हैं उनके पास अगर पैसा का रोटेशन नहीं होगा तो फिर वो अपने परिवार की व्यवस्था कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है। और इसी को सोचना जरूर चाहिए, हर आदमी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद भी अनुभव करेंगे कि जिस हिसाब से रेंट बढ़ रहा है, दुकान के भाड़े बढ़े, क्या उस हिसाब से हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। आप फील कीजिएगा, बाद में दिल बाहर देकर कोई भी कह दे कि नहीं यार मेरे सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा हो रहा है, ये संभव नहीं है। हम सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनकी बात अलग हो जाती है भाई, उनका उनका बात कहानी अलग है। लेकिन एक समय था, मतलब 2012-13 की कहानी था कि उस समय एक मिडिल क्लास का एक बिजनेसमैन या दुकानदार भी अपने परिवार को अच्छी तरीके से खाना पीना सब कुछ कर रहा था, क्योंकि उस समय सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है। लेकिन आपकी स्थिति पता नहीं क्या, मार्केट क्या कर रहा है, पैसे की स्थिति कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ इस वीडियो को जितना अधिक अधिक हो सके शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने की कोशिश करें। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।